प्रोडक्शन प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब ये वो ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि अर्निंग के मोटिव से की जाती है। अब प्रोडक्शन का मतलब होता है कन्वर्शन ऑफ इनपुट टू आउटपुट। आउटपुट को प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इनपुट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक को प्राइमरी इनपुट कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी इनपुट कहते हैं। सेकेंडरी इनपुट रॉ मटेरियल को कहते हैं। प्राइमरी इनपुट्स रॉ सेकेंडरी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंडरी इनपुट का प्रोडक्शन प्रोसेस में आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, जबकि प्राइमरी इनपुट्स अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में उनकी आइडेंटिटी इंटैक्ट होती है। अब ये जो प्राइमरी इनपुट्स होते हैं वो चार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड का मतलब ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। एक कॉमन मैन के लिए लैंड मीन्स सॉइल, लेकिन इकोनॉमिक्स में सारे नेचुरल रिसोर्सेज लैंड होते हैं। मतलब एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारे लैंड होते हैं। दूसरा लेबर। लेबर का मतलब एफर्ट्स से है। एफर्ट्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस, एफर्ट्स फॉर प्रोडक्शन। तो ये एफर्ट भी दो टाइप के होते हैं: फिजिकल एफर्ट एंड मेंटल एफर्ट। ये लेबर हुए। तीसरा फैक्टर होता है, तीसरा इनपुट होता है कैपिटल। कैपिटल मैन मेड फैक्टर होता है जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये मैन मेड फैक्टर क्या होते हैं? ये बिल्डिंग हो सकते हैं, इक्विपमेंट हो सकते हैं, मशीन्स हो सकते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और चौथा इनपुट है एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर एक टाइप का लेबर ही होते हैं जो कि अदर थ्री फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और प्रोडक्शन एक्टिविटी को अंडरटेक करते हैं। अब ये जो प्रोडक्शन है, ये तो इनपुट्स हुए, चार इनपुट, दो टाइप के इनपुट्स हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ये जो प्रोडक्शन है, जो कि प्रोसेस है इनपुट और आउटपुट को कन्वर्ट करने के, ये भी चार टाइप के होते हैं। पहले को और इसको ये जो प्रोडक्शन है इसको इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये चार टाइप के होते हैं: सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में क्या होता है? बहुत सारे इनपुट्स को मिलाकर एक आउटपुट बनाते हैं। दूसरा एनालिटिकल। एनालिटिकल में इनपुट एक होते हैं, आउटपुट कई होते हैं। तीसरा प्रोसेस। इसमें एक इनपुट को प्रोसेस करते हैं और कई आउटपुट निकलते हैं। और लास्ट है असेंबली, जिसमें पार्ट्स को असेंबल करते हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अब प्रोडक्शन प्रोसेस में जो आउटपुट होते हैं, जो आउटकम होते हैं, जिसको प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो तीन टाइप के होते हैं: टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये टोटल प्रोडक्ट जो होते हैं फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करने से जितने आउटपुट बनते हैं उनको टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। टोटल प्रोडक्ट्स को पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर के टर्म में जब निकालते हैं तो उनको एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। और तीसरा मार्जिनल प्रोडक्ट होते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट वो हैं जो फिक्स्ड फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर के एक एडिशनल यूनिट को अप्लाई करने से जो एक्स्ट्रा आउटपुट आते हैं उनको मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं।
ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज का बेसिस मोटिव होता है। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं किसी न किसी मोटिव से ही की जाती हैं। अब मोटिव के बेसिस पर इनको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो हैं जिनके पीछे मोटिव अर्निंग का होता है। ये तीन टाइप के होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वैसी एक्टिविटीज को कहते हैं जिनके पीछे मोटिव अदर देन अर्निंग का होता है। मतलब सोशल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, पेट्रियोटिज्म, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर एंड एनुमरेटर। स्टैटिस्टिकल स्टडी में जो स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए डेटा को कलेक्ट करता है उसे इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। और उसके डेटा कलेक्शन प्रोसेस में जो असिस्ट करता है, जो सपोर्ट करता है, उसको एनुमरेटर कहते हैं।
सेंसस ऑफ इंडिया। इंडिया में पहला सेंसस 1881 में हुआ था। इसके बाद हर 10 साल के बाद सेंसस होता रहा है। 1921 को के सेंसस को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, क्योंकि इसके पहले इंडियन इकोनॉमी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट फेज में थी और 1921 के बाद वो सेकेंड फेज में इंटर हो गई। 1951 में इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट सेंसस हुआ। लास्ट सेंसस 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, इसलिए लास्ट सेंसस 2011 का ही मानते हैं। अगला सेंसस नेक्स्ट ईयर 2027 में होने वाला है।